ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे बंधु, मेरे भाई बहन, सभी साधक लोग, छोटे या बड़े, अपने बुजुर्गों के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए आज तुम्हें ऐसी एक विद्या दे रहा हूँ जो सूर्य से संबंधित है। क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो स्थितियाँ जिस परिवार पर आ जाती हैं, इज्जत, शोहरत, मर्यादा सब तार तार हो जाती है। ऐसे परिवारजनों के, भाई बहनों के विषय में मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ, एक मंत्र दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे, बिना त्याग के तो कुछ होगा नहीं, बिना समय निकाले तो कुछ होगा नहीं। हकीकत में है क्या कि आप लोग दुनिया के बहुधंध में, दुनिया के चक्रव्यूह में फंस करके स्वयं की ऊर्जा, स्वयं का अस्तित्व, स्वयं की मर्यादा को भूल चुके हो। इसलिए तुम लोगों को दूसरे के पास जाना पड़ता है। एक बार नहीं, हजारों बार मैंने अपने वीडियो में देखे बोला है कि देखो, तुम अपनी समस्या का जिस तरह से निदान कर सकते हो, दूसरा कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। कारण यह है कि तुम अपने कष्टों के जिम्मेदार स्वयं हो। उस स्थिति से जो व्यक्ति नहीं गुजर रहा है, वो तुम्हारी दर्द का एहसास नहीं करेगा। इसलिए नहीं मालूम कितने भाई बहनों के, हमारे बुजुर्गों के फोन आते हैं। मैंने उस पर विचार करके ये वीडियो में बना रहा हूँ। जिसकी बहन, बहू, बेटी, पत्नी, पुत्र, मित्र रुष्ट हो करके घर से चला जाए और बाद में षड्यंत्र करने लगे, ऐसे लोगों को वापस बुलाने की ये विधा है। स्पष्ट आप मेरी बात को जान लें, समझ लें। और ये नहीं है, बहुत से लोग हमको, अभी जो मैंने कर्ण पिशाच का मंत्र डाला, उससे हमको अनुमान लग गया कि कितने लोग शॉर्टकट काम करते हैं। करो भाई, मैं मना नहीं करता। मेरा उत्तरदायित्व था मुझे तुम लोगों को एक अच्छी साधना देने का, कि भ्रमित न हो, इसके बारे में जानो, समझो और करो और उससे लाभ उठाओ। हमारा सिर्फ इतना ही उद्देश्य रहता है। आगे आपकी मर्जी। जैसे ये मंत्र मैं दे रहा हूं, एक बात याद रखना, खुल करके मैं अपने चैनल पर बोल रहा हूं। जिस तरह से अभी पीछे कल के वीडियो में मैंने कृत्या का प्रयोग दिया, आपने देखा होगा कि उसमें 3 मंत्र हैं। अब वो तीनों मंत्र साधक के द्वारा ही होने हैं, तो मैंने पूरा अंग दे दिया, आपके साथ कटाक्ष तो नहीं किया। ठीक इसी तरह से, इस तरह के जैसे आज भी मंत्र मैं दे रहा हूं, हकीकत में इसके 2 मंत्र हैं, 2 पहलू होते हैं। हमेशा एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये समझ लीजिए। जो मंत्र तुम्हारे योग्य है, घर के मालिक को करना चाहिए, जिसकी पत्नी गई है उसको करना चाहिए, जिसका पुत्र गया है उसको करना चाहिए। इस मंत्र का प्रयोग करो। कितना से बड़ा तंत्र मंत्र करने वाला चाहे इतना बड़ा बंधन लगा दे, ये सारे बंधनों को काट करके तुम्हारे प्राणी को तुम्हारे पास ले आएगा। शर्त इसमें यही रहती है कि जब तक कार्य पूर्ण न हो तब तक इस प्रयोग को छोड़ा नहीं जाता, बीच में बंद नहीं किया जाता है। कोई 2 साल से भ्रमित है, कोई 3 साल से भ्रमित है, परिवार बिखर गया है, अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति वो प्राणी कैसे कर सकता है? क्योंकि उस तुम्हारे ताले में जब दूसरा अपनी चाबी लगाता है तो तुम्हारे घर में आग लग जाती है, ये समझ लेना। ताला टूटता है तो नुकसान अहित ही होगा, ताला खुलेगा नहीं, बल्कि वो तोड़ा जाता है बुद्धि के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा। और
लालच के द्वारा, लोलुपता के द्वारा परिवार को बिखारने के यही सब कूटनीति और राजनीति के नियम है। आप लोग उसी के चंगुल में पड़ करके परिवार बिखर जाता है। आप नहीं समझ पाते हो कैसे खेल हो रहा है। प्राणी गया अच्छी तरह से घर से कि ठीक है, खुशहाली से गया, नहीं समझ पाया राजनीति, और वहां जाकर क्या हुआ, षड्यंत्र हो गया ना। तो भाई मेरे भटको मत इधर उधर, इस प्रयोग को करो, इसका दूसरा प्रयोग मैं नहीं दूंगा। यही प्रयोग करने का तुम्हारा अधिकार है। दूसरा प्रयोग कोई ये साधक नहीं क्यों नहीं बताता, मेरी समझ में नहीं आता है, क्यों नहीं ये बताया जा रहा है, पूर्ण अंग क्यों नहीं दिए जाते हैं। तो जो गुरु का अधिकार है वो गुरु के पास ही रहेगा। गुरु अपना समूल अस्त्र कभी भी किसी को नहीं देता, बचा के रखता है, नहीं तो गुरु ही घंटाल बन जाएगा। उसको शिष्य लोग आजकल बहुत चतुर बुद्धि के हैं, वो रगड़ते हैं फिर छोड़ते नहीं। इसलिए मैं इसका दूसरा भाग, जो लोग ऐसे ऐसे व्यथाओं से पीड़ित हैं, ये मंत्र लें, करें, और कम से कम जब 1 महीना यह प्रयोग कर लें, तुम्हें देखो कैसे लिंक जुड़ते हैं, कैसे छटपटाहट मचती है आने वाले के लिए, समझ में आने लगेगा। लेकिन प्रयोग बंद ना करना। हाँ देखो, ये विश्वास की चीजें हैं, इसको अंधविश्वास में मत बदलो। मेहनत करोगे सफलता मिलेगी। फर्क इतना जरूर है कि गुरु पर तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, और गुरु भी नेक हो, नेक हृदय का हो, स्वच्छता पसंद हो, साफ दिल का हो, शिष्य के प्रति कटुता, कृपणता, छल, कपट, गुरु है तो उसके हृदय में ये सब बातें व्याप्त नहीं होती है। मैं खुल करके बोल दे रहा हूं, इसका दूसरा भाग मेरे पास है, मैं दे नहीं सकता उसको, लेकिन ये प्रयोग अगर तुम करते हो तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। जब रुकावट पड़ने लगती है, मेरा उत्तरदायित्व इतना बनता है कि मैं दूसरे प्रयोग को तुम्हारे लिए मात्र 9 दिन कर देता हूं, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाता है। लेकिन तुम्हारा कार्य तब तक सिद्ध नहीं होगा, जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए तब तक इस प्रयोग को बंद ही मत करो। कोई बड़ा लंबा प्रयोग नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब मैं आपको मंत्र बता दे रहा हूं। ओम नमो भगवते श्री सूर्याय ह्रीं सहस्र किरणाय अयं अतुल बल पराक्रमाय 9 ग्रह 10 दिक्पाल लक्ष्मी देवताय धर्म कर्म सहिताय। अब यहां पर आएगा अमुक नाम, मतलब कौन व्यक्ति तुम्हारे घर से गया है उसका नाम लो, उसके पिता का नाम लो। अमुक पुत्री अमुक, मम पत्नी अमुक, इस तरह से जोड़ा, पत्नी गई है, मम पत्नी अमुक, इस तरह से करो। नाथय नाथय मोहय मोहय आकर्षय आकर्षय शीघ्रम आगच्छ दासानुदासं कुरकुर मम बसंग कुरकुर बौखट। यह मंत्र हो गया आपका, डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है, देख लेना, जोड़ लेना अपने हिसाब से नाम। अब रही बात ये, मैं विधा भी बता दे रहा हूं। इस मंत्र को स्नान कर गीले वस्त्र पहने पहने एक तामपत्र में जल लेकर सूर्य के सामने खड़ा हो जाए, 11 माला नित्य जाप करे, लोटे का जल सूर्य को अपनी कामना रखते हुए अर्घ दे, जब तक प्राणी वापस स्वयं न आ जाए तब तक ये नित्य करे, सफलता अवश्य मिलेगी। मैं इसी शब्द के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, आप इसको करके देखो। एक बात याद रखना, विधान देने वाले को कभी भ्रमित करने का प्रयास न करना। क्योंकि जो गुरु होता है, गुरु अपने शिष्य को कभी नीचा देखने का अवसर नहीं देता है। गुरु भी चाहता है, जिस तरह से अपने परिवार को उन्नति के रास्ते पर डालना चाहता है, उसी तरह अपने शिष्य को भी उन्नति के मार्ग पर ही देखना चाहता है। तुम दूसरी जगह मत भटको, तुम इस प्रयोग को करो, तुम्हारा उत्तरदायित्व इतना बनता है कि इसका जो दूसरा भाग है भाई मेरे, वो मैं नहीं देता हूं। कार्य तुम्हारा अवश्य पूर्ण हो जाएगा, लेकिन जब
तुम्हारा कार्य में अवरोध फिर भी पैदा हो तो आप मुझे ज्ञात कराइएगा, अपना नंबर दे दीजिएगा। मैं तुम्हारे नाम से दूसरा भाग का प्रयोग 9 दिन का होता है, हमारे लिए सिर्फ 9 दिन का करना है, वो हम कर देंगे। कार्य तुम्हारा अवश्य पूर्ण होगा। लेकिन इस मंत्र का अगर तुमने सच्ची नियत से करा है तो तुम ही से पूर्ण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, मेरी दी हुई विद्याएं, मेरे दिए हुए मंत्र तलाशते रहो, यूट्यूब पर तलाशो, खूब तलाशो। अगर कोई टक्कर में बैठेगा तब बताना हमको। मैं इसी योग्य हैं, गुरु हैं, सुनो, साधक हैं, लेकिन क्या है, कोई अपनी असली पूंजी नहीं देना चाहता है, क्योंकि उसको असली शिष्य नहीं मिलते, असली पात्र नहीं मिलता जिस पात्र में वो अपनी छाती को परोस दे। ये कारण बैठता है। मैं इसी के साथ अपने शब्दों पर विराम देता हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।